ठाकुर जी दही बेकवे जा रहे हैं और किशोरी जी ने इतने परेशान किए, इतने परेशान, रोने लगे हाथ जोड़ करके। बोले आज के बाद परेशान नहीं करूंगा, आज माफ कर दो। तब श्री जी ने हृदय से लगाया, बोले नहीं नहीं, ये तो आपको सुख है, आपको विलास है। आप क्या सोचें कि इन गोपीन को मन ना करे कि आप बीच मार्ग में मिलो, इनको भी तो मन करे। ये तो केवल आपको एक लीला प्रकट करके सुख करावे के काजे लीला भाई। ऐसे प्रिया प्रियतम हमारी लीला करें। तो नौका विहार की प्रथम लीला दान से शुरू होती है। सब सखियां अपने घर के दूध दही मक्खन आदि बेकवे के काजे यमुना पार गई हैं। और यमुना पार जब गई तो वहां आज कोई खरीदवे वारो नहीं मिलो। ऐसी बारिश है रही होगी, सुनसान पड़ो होगा, देखो पार ऐसी कोई मिलो नहीं। खूब दूर दूर तक घूम आई। और आज एक और लीला भई कि किशोरी जी संग गई हैं। श्री जी हमेशा साथ ना है जामे। श्री जी को आवश्यकता ही नहीं है दान करवे की, उनके घर तो भैया राजा की लाली हैं। लेकिन कभी कभी सखियन के साथ सुख लेवे के काजे। और सबसे बड़ी बात, श्याम सुंदर मिलेंगे, या हमारे श्री जी जामे। तो जब भी श्री जी जावे तो सखियन को एक चिंता बनी रहे कि कैसे वो करके दही बिके नहीं बिके, शाम एवे ते पहले जल्दी आनो है लौट करके। श्री जी साथ में है। आज श्री जी साथ में गए, यमुना पल्ली पार दही बेकवे के काजे। खूब डोल लिए लेकिन दही नहीं बिको। ऐसे ही शाम घटा छान लगी सब जगह से। ललिता विशाखा बोली, भैया अब दही तो बिको नहीं है, दूध घी आदि सब हमारो रह गए हो, अब चलो वापस चलें, शाम है रही है और कीर्ति मैया वृषभानु बाबा बहुत डांटेंगे, जल्दी चलो। वापस जाने के लिए तैयार भये। जैसे ही जमुना जी के तट पर आए तो या तट पे तो सुनसान हो ही हो, पल्ले तट पे भी कोई नाविक नहीं, कोई मल्हा नहीं, नाव चलावे वारो। एक सुंदर सेज पर बिठा दिए और बिठा करके श्री जी को बोले, आप प्रतीक्षा करो, हम देख के हमें कोई नाव मिल जाए तो। ललिता विशाखा दूर दूर तक देखें, कहीं कोई नाविक नहीं मिले, इतनी चिंता। श्री जी की लीला में कोई भी अगर रुकावट आ रही हो तो ठाकुर जी को रोंगटे खड़े हैं लगे। ठाकुर जी को पता चल जाए श्री जी को कोई दिक्कत है। मानो श्री जी को मन है लगे कि भाई शाम घन बरसे, ये मेघ बरसने चाहिए तो मेघ बरसते हैं। श्री जी को मन हो कि धूप निकले, सर्दी ज्यादा है रही तो धूप निकलेगी। ठाकुर जी श्री जी के मन की इच्छा पूरी करने में तत्पर रहते हैं हमेशा। प्रेम का यही स्वरूप है, तत् सुखे सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी कहते हैं, जिसमें हमारा प्रेमी प्रसन्न उसमें हम प्रसन्न। ठाकुर जी की यही योजना रहती है कि श्री जी को कोई श्रम ना हो। बंधुओं, ये कथा में जो हम प्रेम के सूत्र देते हैं ना, हमारा निवेदन है इनको आप ठाकुर जी से जोड़ा करो। हम प्रेम के सूत्र कई देते हैं, आजकल के लड़का लड़की एक दूसरे को भेजते हैं, देखो महाराज जी क्या कह रहे हैं। ठीक है, संसार में भी उसका लागू, आप उसको लागू कर सकते हो, पर हम उस भाव से नहीं कहते। हम ठाकुर जी और श्री जी के भाव से या हमारे और ठाकुर जी के भाव से कहते हैं, इसलिए उसी भाव में उसको सुना कीजिए। प्रेम का स्वरूप क्या है? आप अगर ठाकुर जी की सेवा घर में करते हैं तो आप अपने सुख से उनकी सेवा मत कीजिए। हमारा आज मन हो रहा है आमरस खाने का तो चलो ठाकुर जी को भोग लगा दो, नहीं। हमारा मन हो रहा है पूड़ी खाने का तो ठाकुर जी को पूड़ी का भोग लगा दो। हमारा मन हो रहा है मैगी खाने का, ठाकुर जी को भोग लगा दो। हमारा मन हो रहा है पिज्जा खाने का, ठाकुर जी को भोग लगा दो, नहीं। ठाकुर जी की क्या इच्छा है? और जब सेवा करोगे तो इच्छाएं प्रस्तुत होंगी, ठाकुर जी की इच्छा प्रकट होगी, मेरो ये खावे को मने ये दो। तत्सुखे सुखित्व। ठाकुर जी के रोंगटे खड़े हैं लगे। ठाकुर जी बोले, श्री जी को कोई आवश्यकता है
इतने में ठाकुर जी ने नेत्र बंद करके देखो तो कहा पायो कि पल्ली पार श्यामाजू बैठी हैं बड़ी निराश हताश, और सब सखियां ढूंढ रही हैं कोई नाविक मिल जाए तो नदी पार करें, जमुना जी पार करें। इतने में ही ठाकुर जी ने अपनी छोटी सी नाव निकाली। कितनी बड़ी नाव होएगी कि बस लाला और लाडली जी बैठ सकें, इतनी बड़ी नाव है, छोटी सी। और छोटी सी नाव लेकर के मतवाले ठाकुर जी कूद पड़े जमुना जी में, और महाराज नाचते गाते भय चला रहे हैं अपनी नाव। जग नैया हमार, नैया में हम हैं और हम में संसार। कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं नैया में हम हैं और हम में संसार। ठाकुर जी में उधर में ही सारा संसार है। नैया लेकर के ठाकुर जी मचल मचल करके कभी इधर को झुके इधर को झुके, कभी पतवार उठा के नाचन लगे, कभी कान पे हाथ धर के जोर जोरते गावे। ऐसी शाम घटा हो रही थी, बिल्कुल यही मौसम था। और मैंने आपको एक बात कही ना कि ये जो वर्ण है ना, यही वर्ण है श्री कृष्ण का। ठाकुर जी काले नहीं है, ठाकुर जी नीले नहीं है, ठाकुर जी श्याम वर्ण के हैं। संध्या के समय जो वर्ण हो जाता है, और विशेष रूप से सावन में काली घटाएं जब बरसती हैं उस समय जैसा माहौल मौसम हो जाता है, यही श्री कृष्ण का है। पता नहीं क्यों किसी को भय लगता हो बादलों से या वर्षा से, हमको तो बहुत प्रिय लगता है। मन होता है ऐसे ही बस यही मौसम चलता रहे 12 महीने, इतना सुख मिलता है। शाम घटा, और जब ऐसे मौसम में शाम सुंदर आते हैं तो शाम सुंदर और ये काली घटा एक हो जाती हैं। ठाकुर जी फिर दिखाई नहीं देते, बड़े गौर से देखने पड़ते हैं तब दिखते हैं। पीतांबरी पहनी हो तो दिखाई देते हैं। ठाकुर जी नाव लेकर के, अब जमुना जी को भी जल श्याम, ऊपर भी श्याम, और मध्य में नाव चला रहे भी श्याम। ललिता विशाखा ने जैसे ही देखी, और एक नाव आ रही है छोटी सी सामने से, चला कौन रहे हो है ये दिख नहीं रहे हो, और दूसरे ऊपर से ठाकुर जी ने एक रूप बदल के और आए अपनों। आज ने एक अलग सो ठाकुर जी रूप बदल बदल के छग्म वेश धारण करके आते हैं श्री जी से मिलने। एक तो श्याम, ऊपर से रूप बदले तो पता नहीं चल रही है। दूर से सब सखी ने देखी और दूर ते ही बुलाने लगी, ओ मलाके, ओ नाबारे इतकुआ। ठाकुर जी नाच रहे थे, जोर जोर से चिल्लाई, अरे सुनना रोका, नहीं जल्दी सुन ले, ओ मलाके इतकुआ। ठाकुर जी बोले, हम नंद के छोरा, हमको मलाको कौन बोल रहा है? मलाको समझे? मल्हा बोलते हैं जो नाव चलाते हैं, उनका मतलब वाको बेटा। ओ मलाके, हमारे ब्रज में ना ऐसे ही बुलाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पिताजी व्यास हैं, तो हमारे घर के कई बड़े बुजुर्ग यो ही बुलाते हैं हमें, ओ व्यास के इधर आ, तो व्यास जी को लाला।